धन्यवाद साथियों। माता पिता गुरुजन को नमन करते हुए आज की इस वीडियो सत्र को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्ट सीजरमैटिक के द्वारा बनाई गई थर्ड मेडिसिन जिसका नाम है एस्केरफोल्डेसो-3। इसमें हम लोग देखेंगे एस्केरफोल्डेसो-3 को जब मैटी साहब बना रहे थे तो उसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को रखा, जो प्लांट को रखे, वो 9 प्लांट्स हैं और वो प्लांट्स का नाम है कॉसलेरिया ऑफिसनैलिस। कॉसलेरिया ऑफिसनैलिस यूजुअली उसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके वजह से इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करने के काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। दूसरा जो है हाइड्रेस्टिस कैनेडेसिस, अपर एंड होल ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम पे ये काम करता है हाइड्रेस्टिस कैनेडेसिस। फिर उसके बाद देखेंगे तो एनल फीसर, कैंसर पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हाइड्रेस्टिस कैनेडेसिस। जैसा कि हमने पूर्व में आपको प्लांट पढ़ाते समय क्लियर किया है। अभी बहुत ज़्यादा प्लांट पे जाना संभव नहीं है, आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल को बैक में जा कर के देख सकते हैं। तीसरा जो मेडिसिन है कैमोमिला है। ये जो मेडिसिन है पेट से संबंधित जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो गैस का बनना या भूख को कम लगना, पेट में दर्द मरोड़, तो उसमें जो है कैमोमिला का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हो जाती है। चौथी जो मेडिसिन है एस्केफोलेरिया नोडुसा। ये जो नोडुसा है ये मेडिसिन यूजुअली ग्लैंड का कहीं भी किसी भी ग्लैंड का बढ़ना, जैसे थायराइड ग्लैंड का बढ़ना, पिट्यूटरी ग्लैंड का बढ़ना, तो जब साइज़ बढ़ेगी तो दो कंडीशन होता है, उसका सिक्रिएशन या तो बैलेंसिंग होगी या इम्बैलेंसिंग, मतलब इम्बैलेंसिंग ही होगी, या तो सिक्रिएशन बढ़ जाएगा या फिर सिक्रिएशन घट जाएगा, जिसके चलते हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। खास करके थायराइड ग्रंथि का बढ़ जाना, तो ज़्यादा बढ़ने पे कभी कभी ग्वाइटर भी हो जाता है, जिसे घेघा रोग बोलते हैं। कभी कभी थायराइड ग्लैंड के सिक्रिएशन जब बढ़ती है तो हाइपोथायराइडिज्म भी होता है। दूसरी जो कंडीशन होता है सर्सापरीला नाम की मेडिसिन डाली हुई है इसमें, वो डायूरेटिक है, यानी पेशाब से संबंधित जितने भी तरह का प्रॉब्लम है, खास करके यूटीआई से संबंधित केसेस में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और होल ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लाडर, यानी कहीं पे भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, चाहे वो किडनी से संबंधित स्टोन का हो, यूरिनरी ब्लाडर स्टोन का हो, तो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है। यूरिन में बर्निंग का केस हो। फिर उसके बाद जो प्लांट है, जो मुख्य प्लांट इस पौधे का है वो रूम पाल्मेटम है। ये यूजुअली एक तो बहरापन में ये काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है, साथ ही ये जो मेडिसिन है ये बच्चों के दांत निकलने में, छोटे बच्चे का जो दांत निकलता है उस दांत निकलने में काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन है, काफ़ी हेल्प करती है ये मेडिसिन। एक और मेडिसिन है तुसिलागो फरफारा। ये हम प्लांट की बात कर रहे हैं जो हमारा एस्केरफोल्डेसो-3 के अंदर मौजूद है। तुसिलागो फरफारा जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है, साथ ही वेनस सिस्टम के लिए भी। अब हम लोग देखेंगे होल ऑफ दी एस्केरफोल्डेसो-3। ये मुख्यतः स्किन और सेंसरी नर्व पे काम करने की मेडिसिन है। साथ ही ये जो मेडिसिन है एस्केरफोल्डेसो-3 वो सेंसरी नर्व पे होने के चलते ये मेडिसिन सेक्सुअल ऑर्गन पे, खासकर सेक्सुअल ऑर्गन की बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। हमारे शरीर में जो दो तरह की
नर्व फाइबर पाई जाती है, एक मोटर नर्व और दूसरा सेंसरी नर्व। तो मोटर नर्व का जो फंक्शन होता है वो होता है एक्शन लेना, और सेंसरी नर्व का ये होता है कि हमारे बॉडी में जहाँ भी सेंसेशन होता है, टचिंग सेंसेशन होता है, उसको इन्फॉर्मेशन को बॉडी तक पहुँचाना। तो यानी शून्यपन, बहुत लोगों को शून्यपन रहता है, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिनको भी शून्यपन की समस्या है या सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है, तो वैसे लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव डाइल्यूशन में यदि दिया जाए तो उन्हें पूर्ण रूपों क्योर कर सकता है। साथ ही स्किन के अपर लेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है नर्वस सिस्टम के लिए। और जो सेक्सुअल ऑर्गन में खास करके नाइट फॉल की समस्या है या एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल डिजीज़, हिस्टीरिया है, तो हिस्टीरिया के कंडीशन में भी लोगों को नेगेटिव डाइल्यूशन में दे करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। क्रोनिक डायरिया अब हम लोग देखेंगे कि C17 के साथ H3 का यदि इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी तरह का स्वेलिंग, बॉडी में किसी भी पार्ट में स्वेलिंग है तो वो ठीक हो जाती है। साथ ही सेक्सुअल वीकनेस के लिए फर्स्ट डाइल्यूशन में यदि देते हैं तो ये सेक्सुअल वीकनेस को ठीक करता है। घेघा थायराइड ग्लैंड में थर्ड डाइल्यूशन, जॉइंट पेन, नी पेन फोर्थ डाइल्यूशन, मेल फीमेल में 6 डाइल्यूशन। और डिजनरेशन यानी कैंसर, खास करके कार्सिनोमा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है ड्यू टू हाइड्रोस्टिस कैनेडेसिस को लेकर के। तो कार्सिनोमा यानी कैंसर, तो कैंसर के केस में D10 से मेडिसिन दिया जाता है। D10 से ऊपर ही मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलने की चांसेस बनती है। साथ ही हम लोग देखेंगे कि इस पूरे होल ऑफ द स्कैफोल्डेशन 3 के अंदर देखें तो रूम पाल्मेटम इसकी लीडिंग रोल है। और ये जो मेडिसिन है शॉर्ट में हम लोग जानें तो ये एंटी एलर्जिक है, किसी भी तरह के ब्लीडिंग को रोकने में सक्षम है, एंटी सिकेटरी है। साथ ही स्पाइनल नर्व पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। मस्कुलर पेन में मेरेस्मस नाम की एक बीमारी होती है बच्चे को, जिसे सूखा रोग बोलते हैं, या गांव में सुखनी बीमारी भी बोलते हैं इसको, यानी बॉडी उसका सूख जाता है और पेट डम्मी के तरह शेप लिए हुए रहता है और हेड भी फूला हुआ दिखता है। पेशेंट का देखने पे ऐसा लगता है कि पूरा स्किन बॉडी का छोड़ दिया है और पेट बड़ा सा रहेगा और पूरा शरीर सूख करके बिल्कुल सिर्फ हड्डी ही हो जाती है। तो इसे हम लोग मेरेस्मस डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, खास करके H3 को A3 के साथ यदि दिया जाए तो एक्जिमा नाम की बीमारी पूर्ण रूपेण चली जाती है। धन्यवाद साथी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।